पुतिन ने तैयार किया नया चक्रव्यूह। चीन में पहुंचने के बाद खेल कर गए पुतिन। तीन भाई आए साथ, अमेरिका क्यों हुआ दंग। यूक्रेन की लड़ाई भी रुक जाएगी, इजराइल ईरान की जंग भी थम जाएगी। पुतिन का है तगड़ा प्लान। अमेरिका पर पहली बार पुतिन ने किया महाऐलान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, दुनिया इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां एक छोटी सी चाल भी पूरी दुनिया का गेम बदल सकती है। और इसी बीच चीन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग से लौटते ही अचानक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच गए। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण दौरा नहीं था। कहा जा रहा है कि पुतिन अपने साथ एक ऐसा प्लान लेकर पहुंचे जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब सिर्फ रूस और चीन नहीं बल्कि भारत को भी इस पूरे गेम में जोड़ने की कोशिश हो रही है। दुनिया की तीन सबसे बड़ी ताकतें भारत, रूस और चीन एक साथ आने की तैयारी कर चुके हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक लंबी चौड़ी बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ व्यापार और दोस्ती पे बातचीत हुई बल्कि यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल संकट, डॉलर का दबदबा और अमेरिका की रणनीति और साथ ही विश्व व्यवस्था पर ये सब कुछ एक ही टेबल पर डिस्कस हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब पहली बार खुलकर पुतिन ने कहा कि वो अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। यानी जिस रूस और अमेरिका को दुनिया खुला दुश्मन मान रही थी, अब वही रूस बातचीत की भाषा बोल रहा है। यहीं से पूरी दुनिया के समीकरण बदलते दिखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन अचानक इतना बड़ा गेम क्यों खेल रहे हैं। तो देखिए, रूस पिछले कई सालों से यूक्रेन युद्ध में फंसा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला है। दूसरी तरफ चीन रूस का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। लेकिन पुतिन ये भी जानते हैं कि अगर रूस पूरी तरह से चीन पर डिपेंड हो गया तो मॉस्को धीरे धीरे बीजिंग का जूनियर पार्टनर बन जाएगा। यही वो वजह है कि पुतिन अब एक नया संतुलन बनाना चाहते हैं। वो चीन से दोस्ती भी चाहते हैं, भारत का साथ भी चाहते हैं और साथ ही अमेरिका के साथ समझौते वाली बातचीत करना चाहते हैं। अब ये तीन दिशाओं में पुतिन अपनी चाल चल रहे हैं। तो समझिए, तीन भाई वाला असली गेम क्या है। ये वही गेम है जिसके बारे में मैं पहले भी आपसे कई रिपोर्ट्स में बात कर चुकी हूँ, यानी कि RIC, रूस, इंडिया और चाइना। देखिए, भारत के साथ मनमुटाव का नुकसान चीन को भी हुआ। अब क्योंकि चीन भारत का एक बहुत बड़ा सहयोगी और बाजार है, तो व्यापार पर इसका असर दिखा। चीन फिलहाल नर्म है। चीन भी नहीं चाहता कि भारत के साथ रिश्ते बिगड़े और चीन से ज्यादा रूस नहीं चाहता कि चाइना और भारत इनके रिश्ते आपस में बिगड़े। इसलिए अमेरिका भी अब इसी गेम का हिस्सा बनना चाहता है। क्योंकि आपने जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और नरमी अमेरिका की चाइना में देखी होगी ट्रंप दौरे के दौरान, उसने सभी को हैरान किया, लेकिन साथ ही कुछ नए समीकरणों के संकेत भी दिए। और अमेरिका ने भी रूस के प्रति अपना नर्म रवैया अपनाया है, क्योंकि जो लोग अब रूस से तेल ले रहे हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी बनी हो, लेकिन अब इस तेल व्यापार में रूस के लिए अमेरिका ने नरमी बरती है। सूत्रों की माने तो सितंबर में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन और शी जिनपिंग दोनों आने वाले हैं। यानी कि नई दिल्ली में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ मौजूदगी दुनिया को बड़ा संकेत दे सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहा है, क्योंकि अगर ये तीनों देश आर्थिक तौर पर मजबूत हुए, रणनीतिक तौर पर करीब आए, तो डॉलर की बादशाहत को वैश्विक स्तर पर एक संतुलन के साथ रोका जा सकता है। लेकिन आगे क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में जो दुनिया में जंग चल रही है वो खत्म हो सकती है। तो देखिए, पहली बार पुतिन ने खुद कहा है कि यूक्रेन युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। इससे साफ है कि लड़ाई थम सकती है। दूसरी बात पुतिन ने कही है कि वो अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। चर्चा हो रही है कि यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक कई मोर्चों पर शांति की कोशिशें अब चरम पर है। लेकिन इस पूरे गेम में भारत कहां खड़ा है, उसे समझ लीजिए। भारत की स्थिति सबसे दिलचस्प है। भारत अमेरिका के साथ क्वाड में भी है
रूस से तेल भी खरीद रहा है, चीन के साथ अपने तनाव को कम भी कर रहा है और साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जबरदस्त तैयारियां भी कर रहा है, मेज भी तैयार कर रहा है। भारत की कोशिश है कि वो मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर काम करे और एक बड़े खिलाड़ी के साथ रिश्ते बनाए। यही वजह है कि पुतिन भारत को इस पूरे समीकरण में अहम कड़ी मानते हैं। पुतिन चाहते हैं कि भारत भी साथ रहे, चीन भी साथ रहे और अमेरिका के साथ जो लड़ाई चल रही है वो भी खत्म हो। तो दोस्तों, अमेरिका ऐसे ही नहीं अब अपने पैर थोड़े से पीछे खींच रहा, बल्कि इन बदलते समीकरणों और बदलती कोशिशों के बीच अमेरिका भी नर्म पड़ता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अमेरिका भी चाहता है कि जो बातें पुरानी हो गई हैं उन्हें खत्म किया जाए, एक नई शुरुआत की जाए, क्योंकि इस वक्त दबाव अमेरिका पर भी है। फिलहाल आने वाले समय में ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये मौजूदा समीकरण क्या असर डालते हैं। आने वाले समय में ये बनते नए समीकरण क्या कुछ नया और किस तरह के नए संबंध दुनिया के लिए बनाते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, मुझे रहेगा इंतजार। और इसी तरह के खबरों के विश्लेषण के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्ते।